जल गंगा अभियान में नागरिक बढ़ चढ़कर सहभागी बने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु 5 जून से 16 जून तक चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रायसेन जिले के झिरी घेरा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की तथा इसके उपरांत पौधरोपण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से ही प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 16 जून तक चलने वाले इस अभियान में कुएं, बावली, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों की साफ सफाई, आवश्यकतानुसार गहरीकरण कर उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण पहल है। इस विशेष अभियान में प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों से जुड़े प्राचीन मंदिरों, पुरातात्विक संपदाओं का जीर्णोद्धार, रखरखाव एवं जलीय जीव, वनस्पतियों आदि का अध्ययन एवं संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जाएगा। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना भी उपस्थित रहे। सरकार मध्य प्रदेश की उसने बहुत काम किया, चाहे वो कुएं खोदने का काम हो, चाहे खेत तालाब का काम को हम रस्म अदायगी न माने। सरकार मध्य प्रदेश की उसने बहुत काम किया, चाहे वो कुएं खोदने का काम हो, चाहे खेत तालाब का काम। अभियान के दौरान ही कर दी थी, तब चूंकि हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल विभाग के तौर पर है, अभियान के दौरान ही कर दी थी, तब चूंकि हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल विभाग के तौर पर है। और बेतवा विदिशा से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही छतरपुर से आगे जाएगी तो बेतवा और केन बड़ी विशाल नदियों के रूप में, केन थोड़ी सूखी नदी है लेकिन बुंदेलखंड हमारा पूरा प्यासा है, तो केन के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जिंदगी बदलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ रुपया हमको दिया और 45,000 करोड़ यूपी को दिया। दोनों मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का बड़ा अभियान करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आपने यहाँ जल चढ़ाया। आने वाले समय में ये कई जीवन बचाने का काम करेगी। ये पूरा क्षेत्र सिंचित होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से, रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए, इनका प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। इसकी तोड़फोड़, इसकी रुकावट, ये जैसे शरीर की रुकावट हो जाती, ऐसे ये शरीर के साथ प्रकृति की रुकावट नदियों के संदर्भ में बता रहा हूं। और इसके लिए खास करके गंगा बेसिन की बात आपने माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कही है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में तो सारी नदियों का गंगा बेसिन और एक बड़ी हमारे लिए सौगात है नर्मदा जी का। अधिकांश नदियां हमारी अपनी उत्तर भारत की जाकर के सब गंगा जी में समाहित होती है। घंटा भागड़ देते रहिए, थोड़ी देर बाद पौधा वापस तंतनाट हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाई, आनंद के साथ कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने, आपने तो गजब कर दिया। पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया। तो आपका बहुत मान सम्मान, उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया तो उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला है। तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का है। उनने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार दे रहे, वो अपनी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश के लोग समझते नहीं क्या है? बोले नहीं समझते, हमारे गांव से गांव वाला अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पौधे में प्राण हो जाता है। ये तो आपको मालूम नहीं थे, इसलिए आपके लिए यहाँ बताने वाला मामला होता है।
हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति इतनी गौरवान्वित संस्कृति, जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है। ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करते बताती है।